तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि महिलाएं पैसों की बचत कैसे करें। पैसों की बचत जो सबको ही करनी चाहिए और बहुत जरूरी है ये करना, चाहे आप लो क्लास हो, मिडिल क्लास हो या हाई क्लास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बचत तो करनी ही करनी है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आज जो टाइम है, जैसा आज टाइम है, हमारा जैसा वक्त चल रहा है वही वक्त सेम कल हो। इससे अच्छा भी हो सकता है, जैसा आज है उससे बेहतर भी हो सकता है। और भगवान करे कि अच्छे ही टाइम रहे फ्यूचर में, बट कुछ कह नहीं सकते कि अच्छा ही अच्छा टाइम रहेगा, है ना। पैसों की जरूरत कहीं भी पड़ सकती है सडनली, या तो आपको खुद के लिए पड़ जाए या किसी और के लिए पड़ जाए। हो जाता है ना कि कभी कभी दूसरों को ऐसी जरूरत आ जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसे हों ताकि हम किसी की हेल्प कर पाए। तो पैसों की सेविंग बचत तो जरूर ही करनी चाहिए। एक अच्छा सा एग्जाम्पल जो हमारे पास्ट में होकर के निकला है अभी अभी कोरोना टाइम, उस टाइम पे हमारी बचत आप सब समझ गए होंगे कितना ज्यादा काम आई थी। क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि हर किसी को पूरी सैलरी नहीं मिल रही थी, कुछ ना कुछ कट करके ही मिल रहा था। बट खर्चे तो कम नहीं थे, खर्चे तो उतने ही थे। तो उस टाइम पे जो हमारी बचत थी वो काम आई थी। समझ ही गए होंगे कि बचत कितनी ज्यादा महत्व रखती है लाइफ में। तो चाहे कितना भी आपकी कमाई हो, ज्यादा हो कम हो, थोड़ा सा उसमें से बचा करके जरूर रखें अपने आने वाले टाइम के लिए। वो जरूरी नहीं है कि आने वाला टाइम बुरा हो तो ही उसमें पैसे लगेंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में आप कुछ बड़ा करें तो उसमें वो पैसे जाएं, है ना। अच्छे में भी जा सकते हैं, बुरे में भी जा सकते हैं। भगवान करे कि शेविंग सारी जो भी बचत हम करते हैं वो अच्छे में ही लगे। तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि हमें पैसों की बचत कैसी करनी चाहिए। और जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतनी ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं कि मैं अपनी बहनों को ये सिखाऊं कि कैसे करना है। सबको थोड़ा बहुत अंदाजा तो रहता ही है कि कैसे करना है, बट सबका अपना अपना आइडिया होता है। मैं किस तरीके से करती हूँ वही तरीका मैं आप सबको भी बताऊंगी कि अपना अपना अलग अलग आइडिया होता है बचत करने का। तो चलिए बात कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। पैसों की बचत जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, हमारी दादी नानी मम्मी सबने ही किया हुआ है। कि सबका अलग अलग अंदाज था रखने का। कोई पर्स में रख रहा है, कोई पेपर के नीचे रखता है, कोई बॉक्स में रखता है। तो ये चीज तो हमने शुरू से ही देखी हुई है, स्टार्टिंग से ही, कि हाँ भाई बचत तो करनी ही करनी है। तो किस तरीके से करनी है, सबसे पहला वाला तरीका है आप अपने घर का बजट बनाएं। बिना बजट के कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि केवल हमारे देश का ही बजट बनता है। छोटा सा घर हो, बड़ा घर हो, छोटा खर्चा हो, बड़ा खर्चा हो, छोटी इनकम हो, बड़ी इनकम हो, बजट तो बना के रखनी ही चाहिए। माना कि अगर आप 10,000, एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आपके 10,000 की इनकम है आपके घर में, तो आपको ऐसा बजट रेडी करना है जिसमें 6 से 7 हजार तक आपका काम चल जाए, सारे काम चल जाए। कम से कम 3 से 4 हजार रुपए आप बचत करें। तो ये चीज आपको ही करनी है, आप ही कर पाएंगे। क्योंकि घर गृहस्थी आप देख रही हैं, आपको पता है कि आपको किचन के लिए कितने सामान की जरूरत होती है, बच्चों के कपड़े कब कब चाहिए होते हैं, कितने का आता है सारा चीज। मीन्स A to Z जो घर की चीजें होती हैं वो महिलाओं को ही पता होती हैं अच्छे से। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि आदमी लोग का ठीक है, वो लोग लाते हैं बाहर से पैसा, बट जो घर गृहस्थी चलाने वाली चीज है ना वो महिलाएं ही करती हैं। तो हमें ही पता होता है अच्छे से कि हमारे घर में कितने की सब्जी आनी है, कितने का राशन आना है, कितने के कपड़े, कितने के मीन्स अगड़म बगड़म जो भी चीजें हैं उस पर कितना खर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो उसका बजट बना करके रखना है आपको कि इतने में मेरा हो जाना, इतना बचना हर हाल में। ये चीज हो गई। बजट जरूर बनाना है कि अगर 10,000 बाहर से आ रहा है, 10,000 आ रहा है, तो उसमें 6 to 7,000 आप खर्च करें, 3 to 4,000 आपको सेविंग के रूप में रखना ही रखना है किसी भी हाल में। इससे ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, बट हाँ ऐसा है कि जरूरतों को के हिसाब से जरूरत भी पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज हो जाती है कि ऑनलाइन शॉपिंग से जितना हो सके अपने आप को थोड़ा रोकना। ऑनलाइन और ऑफर वाले शॉपिंग जो भी होते हैं, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग ऑफर जो हमें मिल रहे हैं ना, ये ज्यादा खर्चा करवाते हैं। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग में ना कभी कभी वो चीजें भी ले लेते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है। क्योंकि कई ऐसा लगता है ना कि चलो कर देते हैं ऑर्डर, घर पे आ जाएगा। एक होता है कि अगर हम जा करके लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, घर से निकलने का टाइम चाहिए, कौन निकले, कहाँ टाइम है। बट ये जो ऑनलाइन वाली चीज आ गई ना, इसने एक चीज तो
मुश्किल एक आसान कर दी कि घर बैठे आपको चीजें मिल जाती हैं, बट एक थोड़ी सी प्रॉब्लम और आ गई कि जो चीज की जरूरत नहीं है ना वो भी हम मंगा लेते हैं। ऑफर का भी वही हाल है, कंपनी वाले ऑफर दे करके बाय वन गेट वन का, उसमें क्या होता है कई बार कि हम लोग बहकावे में आ जाते हैं। जो चीज हमें आज जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत हमें 3 महीने के बाद पड़नी है या 6 महीने के बाद पड़नी है या बिल्कुल भी नहीं पड़नी, फिर भी हम ये सोच लेते हैं कि ये 200 का था, ये 100 रुपीज में ही दे रहे हैं, ले लेती हूँ। लेने के बाद बट थोड़ा सा माइंड में जरूर ये आता है कि क्यों लिया मैंने, लेकिन उस टाइम पे ऐसा माइंड कन्वर्ट होता है कि ले लेते हैं। तो अपनी इच्छाओं पे थोड़ा काबू रखना जरूरी है। ऑनलाइन और ऑफर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, इसमें होता है बहुत ज्यादा फालतू का खर्चा। बिल्कुल नहीं पड़ना का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है वो भी आप नहीं मंगा रही हैं, बिल्कुल मंगाएं। बट ये नहीं कि अगर हमें 2 चीजों की जरूरत है बट हम स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, हमें चीजें पसंद आती जा रही हैं, हम उसको ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं और फाइनली मंगा लिया हमने। और मंगाने के बाद होता है ना कि हम लोग देखते हैं फिर उस चीज को क्या क्या मंगाया है हमने, तो फिर हमें अंदर से खुशी नहीं हो रही बल्कि हम उदास हो गए कि मुझे तो इतनी चीजों की जरूरत है, मैंने इतना सारा क्यों मंगा लिया। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अगर आप शॉपिंग कर रही है ना तो बिल्कुल अंदर से खुश भी हो। तो वो चीज कब होगी, जब हम केवल अपनी जरूरत की चीजें लेंगे, जब हमें ऐसा लगेगा कि हाँ ये शॉपिंग करके मैंने कुछ गलती नहीं की है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शॉपिंग करने के बाद हमें ही ऐसा फील होता है मैंने ये गलत कर दिया, मुझे नहीं लेना था, मैंने गलती से ले लिया, क्यों लिया, इसकी जरूरत नहीं थी, बाय वन गेट वन के चक्कर में आकर के ले ली। पता चलता है कि बिस्किट जो बच्चे खाते नहीं वो बाय वन गेट वन था इसलिए मैंने ले लिया, अब इसको कौन खाएगा। तो ऐसी कोई टेंशन आपके माइंड में ना आ जाए शॉपिंग करने के बाद, तो इससे बचें। ऑनलाइन शॉपिंग ऑफर ये बहुत ज्यादा सोच समझ कर करें। नेक्स्ट चीज, आप लिस्ट बना करके रखें अपने पूरे महीने का खर्च। आप कभी खरीदने भी जाती हैं या बाहर से मंगा रही हैं या जैसे भी, जो भी, लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होगा, आपको ये पता चलता जाएगा कि आपका 1 मंथ का खर्चा कितना हो रहा है। दूसरी चीज, आप कुछ फालतू अगड़म बगड़म नहीं ले पाएंगे, उससे भी आपकी बचत हो जाएगी। तीसरी चीज उसमें हो जाती है, आप केवल जरूरत की ही चीजें ले पाएंगे। देखिए, जरूरत की चीजें और इच्छा, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जरूरत में क्या होता है, हम उन्हीं चीजों को लेते हैं जिनकी हमको जरूरत होती है। इच्छा वो होती है कि ये ले लिया तो उसकी भी इच्छा होगी, वो ले लिया तो उसकी भी इच्छा होगी। तो थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना। माना कि लाइफ छोटी सी है, एक ही जीवन मिला है, इसी में सब कुछ करना है, बट थोड़ा थोड़ा करना है। एक बार में बहुत ज्यादा करके, जैसे कि अब 1 महीने तो हमने पूरे 6-7 हजार की शॉपिंग कर ली, बहुत सारे कपड़े ले आए और पता चलता है कि मंथ का लास्ट आते आते अब हाथ एकदम खाली हो गया। अब क्या करें, 6-7 हजार रुपए के तो कपड़े ही लेकर के आ गए, तो फिर वो मजा नहीं आएगा आपको। तो अपनी इच्छाएं पूरी करें, बिल्कुल करें। लाइफ एक ही मिली है, एंजॉय करना भी जरूरी है। अपनी सभी छोटी छोटी से स्टेप कंप्लीट करते हुए अपनी इच्छाएं जरूर पूरी करें, बट ऐसा नहीं कि अपने आप को गड्ढे में ढकेल करके। ऐसे विश पूरी करें कि करने के बाद अच्छा फील हो, पछताना ना पड़े, दुखी ना होना पड़े कि पैसा ही खत्म हो गया, ये चीज ना आनी पड़े। तो इसके लिए लिस्ट बना करके रखें। आप कहीं भी शॉपिंग करने जाती हैं या कोई भी अगर ऑनलाइन भी शॉपिंग कर रही है ना, पहले लिस्ट बना करके रख लीजिए, उसके बाद अपना शुरू करें कि क्या क्या हमें लेना है। तो कई बार हमें जो चीज जरूरत नहीं है वो भी हम ले लेते हैं और जो चीज जरूरी है वो चीज छूट जाती है। तो लिस्ट बना करके रखना बहुत ज्यादा। एक डायरी रखिए, उसमें पूरा अपना महीने का सारी चीजें नोट करते जाइए। आप क्या लाती हैं, क्या चीज खत्म हो रहा है वो भी नोट करिए। वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि जब हम महीने की स्टार्टिंग में जब सामान मंगवाते हैं तो फिर हमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ता, क्योंकि हम जो चीज खत्म होती जा रही है वो हम नोट करते जा रहे हैं। तो शॉपिंग करने जाएं कभी भी तो लिस्ट बना करके रखें। कोशिश करें कि जो जरूरी की चीजें हैं वही लें। इच्छाएं तो कभी खत्म होने वाली नहीं, तो इच्छाओं पे कंट्रोल करें। छोटे छोटे से स्टेप लेकर के अपनी इच्छाओं को पूरी करें। एक साथ सारी इच्छाएं कभी पूरी हो भी नहीं सकती और करने की कोशिश भी ना करें। जैसे कि होता है ना, कई बार मन कर रहा है कि कपड़े भी ले लें, सैंडल भी ले लें, पर्स भी ले लें, मेकअप का भी सामान ले लें, चारों चीजें ले लें। तो इसमें से थोड़ा सा देख लीजिए कि किससे काम चल सकता है। जिससे काम नहीं चल पा रहा है वही चीज लें। बच्चों के कपड़े भी ले लें, तो जो जरूरी है वही चीजें लें। अभी पता चलता है कि ठंडा का मौसम आया नहीं, लेकिन ऑफर के चक्कर में पड़ के आपने खूब सारे ठंडे मौसम के कपड़े ले लिए, तो फिर ये सारी चीजें गलत होती हैं। अभी जैसे कि ठंडा सीजन जा रहा है तो बहुत जगह पे ऐसा होता है कि ठंडा विंटर आ रहा है
तो बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि जो गर्मी के कपड़े हैं ना उनके ऑफर लगा दिए जाते हैं, बाय 1 गेट 1 या बाय 2 गेट 2 ऐसे करके, क्योंकि उन्हें कपड़े निकालने होते हैं। तो अब 6-7 महीने पहले, छोटा सा बच्चा है, आप उसका 6-7 महीने पहले ही गर्मी के कपड़े ले लोगे कि अच्छा है ऑफर में मिल रहा है, लेकर के रख लेती हूँ। पता चलता है कि देखिए जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। पता चलता है कि 6 महीने पहले जो आपने गर्मी के कपड़े लिए, अब 6 महीने बाद आप अपने बच्चों को पहनाने के लिए चलोगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो ऑफर के चक्कर में पड़ के वो कपड़ा क्या छोटा होगा, बच्चा बड़ा हो जाता है। लेकिन हम लोग तो वही बोलते हैं ना कि कपड़ा छोटा हो गया, तो हो जाता है। तो करना क्या, सोच समझ करके शॉपिंग करनी है, सोच समझ करके पैसा खर्च करना, जहां जरूरी हो वहीं करना, दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि ये दिखावे वाली चीज है ना, ये भी हमारे बजट को बिगाड़ के रख देती है। आपकी घर गृहस्थी है, आपकी इनकम है, आपका पैसा है, आप सोच समझ करके चलें, बचत भी करें आने वाले टाइम के लिए। उस पैसे को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, समझदारी से सोच समझ करके रहें। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी देखने के लिए, और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।